खुदावंद के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप तमाम देखने वाले अजीज़ों को हमारा सलाम। मेरा ईमान है आप सब बिल्कुल ठीक हैं और अपनी फैमिलीज़ में खुश हैं। खुदावंद आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे और खुदावंद का हाथ हमेशा आप सब पर बढ़ा रहे। मेरे अजीज़ों, शुक्रगुजारी करते हैं अपने खुदावंद की कि उसने आज का दिन फिर हमें बख्शा कि उसकी खिदमत के लिए, उसके नाम के लिए जो सब नामों से अफजल नाम है, उसकी खातिर हम अपनी ज़िंदगियों से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, ढेरों बरकतें बख्शिशें हासिल करने के लिए। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज के मैसेज के लिए हम डिलॉन गैब्रियल के साथ मिलकर दुआ करेंगे कि खुदावंद हमें कलाम के लिए तैयार करे। बेटे दुआ करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। कदूस कदूस मेहरबान खुदा कादिर मुजीब कल्फम महंगा खुदा बादशाह के बादशाह खुदा, आपका शुक्र करते हैं खुदा, आप कादिर मुतलक है, हमें रूहे पाक की तलवार अता कर दें ताकि हम अपनी शरीर को यीशु के नाम से, उसके मंसूबों को यीशु के नाम से काट दें। आपका शुक्र करते हैं रूह की आग में जल के नेस्त हो जाए खुदा, रूह की आग में जल के उसके मंसूबे, उसकी चालों चलाकी यीशु के नाम से रूह की आग में जल के भस्म हो जाए खुदा। आपका शुक्र करते हैं खुदा। अभी हम कलाम पढ़ेंगे खुदावंदा, हमें कलाम के वसीला से बरकत अता कीजिए खुदावंदा। आपका शुक्र करते हैं खुदावंदा, जो देखने वाले में देखने उन्हें भी, उनकी फैमिली को भी खुश रखिएगा, उनको भी बरकत दीजिएगा, हमें भी बरकत दीजिएगा यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की कि उसने आज फिर ये मौका बख्शा कि उसके कलाम को बयान कर सकें, ख़ुद भी सीखें और आप तक भी ये बातें पहुंचाएं ताकि आप भी खुदावंद के कलाम के वसीला से ज़िंदगी को पाएं, बरकत को पाएं और खुशहाली को पाएं। तो मेरे अजीज़ों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन मैसेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदावंद के कलाम को सुने और बरकत को पाएँ। और जब आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और हमारा दिल चाहता है कि हम और खुदावंद के नाम की मुनादी करें, क्योंकि वजह यह है कि आप लोग इन बातों को सुनते हैं और इन बातों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। और हमारा मकसद है कि हमने खुदावंद के नाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है, उसकी मुंह की बातों को, क्योंकि वक्त नज़दीक है। तो चलते हैं कलाम की तरफ। आज का कलाम वाज की किताब, उसका 7 बाब और उसकी 6 आयत से हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, मातम के घर में जाना ज़ियाफ़त के घर में दाखिल होने से बेहतर है, क्योंकि सब लोगों का अंजाम यही है, और जो ज़िंदा है अपने दिल में इस पर सोचेगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कलाम की इन अजीम बातों के लिए जो आज के दिन मेरे खुदावंद ने मुझे और आपको अता की हैं। तो कलाम में लिखा है कि मातम के घर में जाना ज़ियाफ़त के घर से बेहतर है। तो मेरे अजीज़ों, दुनिया में रहते हुए भी हमें इन सब बातों का ख्याल करना है कि अगर कोई दुख में है या किसी मुसीबत में है तो हमने अपनी खुशियों को पीछे करके उसके दुख में शामिल होना है। क्योंकि वो इंसान उस वक्त दुखी है और हमने उसके साथ सपोर्ट बनना है। उसके दुख को कम तो नहीं कर सकते, ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं उसके साथ शामिल होकर। और इस बात का उस इंसान को भी दिली तौर पर सुकून मिलेगा कि कोई उसके दुख में शामिल है। तो मेरे अजीज़ों, हमें अपनी खुशियों को साइड पे करके जो लोग दुख में होते हैं, जो अजीज़ उनके दुख में, हमने उनके साथ होना है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने देखी हैं कि लोग आजकल इन बातों को अहमियत नहीं देते। खुशियां हैं तो किसी के गम को ये नहीं देखते कि वो गम में है या दुख में है, नहीं कहते हैं कि ये तो दुनिया का दस्तूर है, चलता रहेगा, तो अब हम अपनी खुशियों को क्यों छोड़ें। तो ऐसा नहीं है। जो दुख है, दुख तो उस वक्त मुकर्रर हो चुका, लेकिन खुशी को तो हम अपनी को आगे कर सकते हैं। तो दुख वाले दिन उस खुशी को हम अपनी किसी और दिन रख लें, आगे ले जाएं, डेट बढ़ा लें, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फिर जो लोग दुखी होते हैं वो दूसरों की खुशियों को देखकर मज़ीद दुख का वो परेशान होते हैं, दुख में होते हैं कि यार या खुदावंद ये लोग मेरे अपने हैं, लेकिन इन्हें इस बात का एहसास नहीं कि मैं दुख में हूँ, तकलीफ़ में हूँ। खुशी तो फिर भी हो सकती थी, लेकिन जो दुख का समा था, उस दुख के समय में हमने उनका सहारा बनना है, उनका साथ देना है और उन्हें हौसला देना है। और खुदावंद से भी इल्तिजा करनी है कि खुदावंद इन्हें हौसला दे और खुदावंद इन्हें सब्र अता करे। तो मेरे अजीज़ों, ये तो दुनिया का दस्तूर है, खुशी गमी तो चलती रहती है, लेकिन हमने इंसान होते हुए और खुदावंद का खौफ अपने दिल में रखते हुए इन सारी बातों को सोचना है। किसी के दुख में उसके साथ हमने
उसके दुख को कम करना है। आगे लिखा है, क्योंकि सब लोगों का अंजाम यही है, हम सब का यही अंजाम है। जो ज़िंदा है अपने दिल में इस पर सोचेगा, क्योंकि अंजाम यही है, और जो ज़िंदा लोग हैं वो सोचेंगे कि आखिरकार कल को सबके साथ ये होना है। तो मेरे अजीज़ों, हमें आज से ही ये सोचना है, इस बात पर अमल करना है कि नहीं, किसी के दुख को हमने अफजल जानना है और अपनी खुशी को उससे कम कर देना है। क्यों? क्योंकि खुशी, जब दुख आ गया है ज़िंदगी में तो फिर उसके बाद खुशी हम कर सकते हैं, लेकिन जब दुख है, दुख के साथ किसी अज़ीज़ के दुख के साथ अगर हम अपनी खुशी को शामिल कर देंगे तो वो मज़ीद दुखी हो जाएगा। तो हमने किसी को मज़ीद दुखी या तकलीफ़ में नहीं हमने डालना, हमने बल्कि दूसरों के दुख को कम करना है। तो मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आप सब ने बड़ी बरकत को पाया होगा। खुदावंद आप सबको अपने जलाल के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहे। दुआ करते हैं। हालेलुया। खुदावंद जलाल के बादशाह, रहमतों के बानी खुदा, दिल की अथाह गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे खुदावंद, कलाम की इन हसीन बातों के लिए, इन अजीम बातों के लिए जो तूने आज के दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शी। मेरे खुदावंद, हमें अपनी खुशियों से बढ़कर दूसरों के गम का एहसास करना चाहिए मेरे खुदावंद। इस बात के लिए हमें तैयार करिए पाक खुदा, और हमें इस बात का एहसास हमारे दिलों में पैदा हो जाए मेरे खुदावंद कि हमारे साथ भी कल को ऐसा ही होगा। हमें ये सोचें मेरे खुदावंद। तो अपने कलाम पर चलने की हम सबको बड़ी तौफीक अता कर, जो अजीज़ देख रहे हैं उन्हें भी बड़ी बरकत अता करना मेरे खुदावंद, और हर एक पर तेरा हाथ बढ़ा रहे, तेरा रहम फजल वाला हाथ जारी और सारी रहे मेरे खुदावंद। अपने कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करना मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन मैसेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत अता करें, आमीन।